दावा कोई भी कहीं से कर ले। अब नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं, नहीं, नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं गुजरात के और वाराणसी से वो सांसद हैं, तो जनता ने उनको चुना, वो लड़ गए। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी दिल्ली रहते हैं, अमेठी से लड़ा करते थे, वायनाड गए, वायनाड से जीत गए, तो उसमें परिवार कहां से आ जाता है? सियासत में वही परिवार होता है जहां की जनता आपको प्यार करती है। जी 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 जी। जहां जनता आपको प्यार नहीं करती है, अमीक जमाई, वो आपकी सीट नहीं है। जहां प्यार करती है वो आपकी अमीक जमाई। अमीक जमाई, अमीश जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुकाबला बीजेपी आरएसएस की शक्ति से, जिससे बीजेपी और प्रधानमंत्री तक डरे हुए हैं, पूरा फोर्स इस वक्त सीबीआई बैठा हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में। मसला ये है कि जो राहुल जी के साथ अखिलेश जी का जो वैचारिक आधार पे जो गठबंधन बना, संविधान का आधार, भारत के लोकतंत्र को बचाने का आधार, लेकिन जातिगत जनगणना के विधायक छोड़ के चल दिए। चारों फार्म बिल्स, मैं बता रहा हूं, छोड़े नहीं हैं, छुड़वाए गए। आप ये कहिए ना, आप ये नहीं कह पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये आधार बना है कि जो किसानों के फार्म बिल, जातिगत जनगणना, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसका सामना प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि सभी पार्टियों का डेमोक्रेटिक, लेकिन विपक्ष कैसा सामना कर रहा है हमें दिखाई दे रहा है। असीम बकार, ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, क्या आपको लगता है, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूं, ऑन अ प्रैक्टिकल नोट इंडिया अलायंस का सामना कर पा रहा है बीजेपी का? एक सेकंड, अभी राज्यसभा चुनावों के अंदर जो हश्र हुआ वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। बात हो गई पूरी। मैं आपको मौका दे रहा हूं, असीम बकार, 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। नहीं अमीश भाई, मसला यह है कि कमजोर और ताकतवर की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है उसूलों की। हर आदमी यहाँ सियासत कर रहा है, यह मसला थोड़ी ना होता है कि हम नरेंद्र मोदी जी से कमजोर हैं तो हम मैदान छोड़कर भाग जाएंगे जी, तो भगोड़े कहलाएंगे। सर, इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, भागने वालों को नहीं लिखा जाता है। हार और जीत का फैसला तो ऊपर वाले के हाथ में। अमीश भाई, आपके हाथ में भी नहीं है, बिल्कुल मेरे हाथ में भी नहीं है। तो लड़ाई होगी, जनता जिसको चुनेगी वो जीतेगा, जिसको नहीं चुनेगी वो हार जाएगा। इसमें क्या है कि परेशानी है? अमीश जी, मेरी 20 सेकंड चाहिए मुझे। जी जी, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव को मैं चर्चा में ले आता हूं। विवेक श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है कि जो तैयारी है वो कमजोर दिखाई दे रही है विपक्ष की? नहीं, देखिए, जिस नोट पे डिबेट की हम लोगों ने शुरुआत करी थी उसके बजाय मेरे ख्याल से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे ज्यादा लग रहे हैं, रादर देन डिस्कसिंग द स्टैटिस्टिक्स। तो INDIA वर्सेस एनडीए का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो INDIA बहुत स्ट्रांग तरीके से उभर करके आया है। अगर पिछले 5 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, विवेक भाई मुझे माजरत दीजिए, कहां स्ट्रांग तरीके से उभर के आया है? जहां बनी बनाई सरकार थी वो खतरे में आ गई। बोलता हूं ना सर, आप सुनिए, यूपी के अंदर बीजेपी के साथ राज्यसभा आनी थी, 8 आनी चाहिए, बड़े तरीके से उभर के आया है। नहीं, कोई बात, अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस पिछले 5 महीने का, अरे सर बोलने मुझे दीजिए ना, 5 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे और 3 राज्यों के अंदर जो डिबैकल हुआ था, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट, हम आपस में तालमेल नहीं बना पाए थे, उसके बाद ये तालमेल बने हैं। 3 राज्यों में अगर गठबंधन नहीं भी है, बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर और केरल के अंदर, उसके बाद भी एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी स्ट्रांग सी है और वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे कि बीजेपी और एनडीए का सुपड़ा साफ होगा इन तीनों राज्यों में। तो ये इसको इनर फाइटिंग दिखा करके जस्टिफाई करना कि साहब बीजेपी उभर के आ जाएगी, दैट इज रॉन्ग। और जहां जहां INDIA स्ट्रांग हो रहा है, ये नेता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। पहले राम मंदिर उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग स्टंट के रूप में किया, उसके बाद जब देखा कि उससे वो रिजल्ट नहीं आएंगे, अब ये क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी, ओके, गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई, फ्रस्ट्रेटेड हो गई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए नेता तोड़ रही है। देखिए, सबसे पहले तो लेफ्ट इज कंप्लीटली लेफ्ट आउट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये दरवाजे से बाहर निकाल दिए गए हैं, क्योंकि आप याद करिए, नहीं है सर, पश्चिम बंगाल के भारत में नहीं है कि नहीं, केरल भारत में नहीं है सर, तरीका ठीक और बिहार के 16 MLA भारत में नहीं आते। भाई, दर्द है आपको, आप बोलिए। नहीं सर, मैंने तो आपसे एक 10 सेकंड का सवाल पूछा। केरल में लेफ्ट, चलिए सवाल पूछने की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़िए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आर पार में वापस आ रहा हूं।